कैसे हैं? शिक्षा अध्ययन में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th का 10.2 सीबीएसई और यूपी बोर्ड का क्वेश्चन करने वाले हैं। जिन क्वेश्चनों में क्या है, हमें प्रूफ करना है एक अपरिमेय संख्या को। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन ये है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, यानी कि प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। सीबीएसई और यूपी बोर्ड में एक ही वीडियो में कंबाइंड बनाता हूँ, जिससे कि बच्चों को कोई दिक्कत ना होगा ना। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो हिंदी में अच्छे से समझ में आते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो इंग्लिश में अच्छे से समझ में आते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, अब देखो सीन क्या है, मैं हिंदी में लिखूंगा, इंग्लिश में बोलूँगा। ठीक है, जिससे क्या होगा, जिससे आपको थोड़ा सा समझने में आसानी होगी। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, माना √5 एक परिमेय संख्या है, या कर देंगे लेट √5 इज ए लेट √5 इज ए रैशनल नंबर। ठीक है, देयरफॉर वी कैन फाइंड टू इंटीजर्स a एंड b। चलो हम क्या करते हैं, अब आपको पता है कि जैसे कि √5 है, √5 को अगर जैसे हम करते हैं तो सपोज करो एक परिमेय संख्या को हम किससे सिद्ध करते हैं, P/Q से। करते हैं नहीं करते? तो अब देखो इसमें क्या लिखेंगे, P और Q से करते हैं, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, जहाँ P और Q बहुत इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन आता ही आता है, पूर्णांक है। Q कभी भी हमारा 0 नहीं हो सकता, ये आपने क्लास 9th में भी पढ़ा है। ठीक है, और P अच्छा और Q और क्या हो जाएगा, ठीक है, P और Q कोई उभयनिष्ठ गुणनफंड नहीं होना चाहिए, इनके अंदर कोई भी उभयनिष्ठ देखो कोई भी संख्या रैशनल नंबर कब होता है कि जिनका HCF 1 होता है, जिनका HCF 1 होता है, क्या, जिनके अंदर कोई उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन फैक्टर नहीं होता। देयरफॉर वी कैन फाइंड टू इंटीजर्स P और Q। Q कभी भी हमारा 0 नहीं होता, सच दैट √5 इज इक्वल टू P/Q। लेट P एंड Q हैव कॉमन फैक्टर अदर देन वी कैन डिवाइड टर्म्स by common factor and assume that P and Q are co-prime number। ठीक है, अगर इनका एक कॉमन फैक्टर है तो ये क्या हो जाएंगे, को-प्राइम नंबर है। चलो अब आ जाइए, चलो अब हम इसको क्या करते हैं, हम लिख लेते हैं √5 इज इक्वल टू P/Q। अब क्या है, दोनों तरफ का क्या कर लेते हैं, हम स्क्वायर कर लेते हैं, वर्क कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, 5 इज इक्वल टू P²/Q², या फिर P/Q का होल स्क्वायर कर देते हैं, ये हो जाएगा समीकरण हमारा वर्क। होगा नहीं होगा? अब सुनो, अब इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, P² इज इक्वल टू 5Q²। ठीक है, P² इज इक्वल टू 5Q² हो जाएगा। देखो
अब ये कह रहा है पी स्क्वायर 5 का गुणज है, तो पाँच पी का गुणनखंड होगा। ठीक है, अब हमें अगला क्या करना है। ठीक है, अब लिख लेते हैं हम दोबारा से, माना P इज इक्वल टू 5R। ठीक है, P इज इक्वल टू 5R। इसको क्या लिखेंगे, का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, अब देखो P इज इक्वल टू 5R है ना, तो जहाँ P है तो P की जगह क्या कर लो, P स्क्वायर कर लो, और इसकी जगह ये कर लो, तो क्या हो जाएगा, P की जगह क्या लिख देंगे हम, 5R लिख देंगे। समझ गए, P की जगह 5R लिख देंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ, 5R का स्क्वायर इज इक्वल टू 5Q स्क्वायर। ठीक है, देखो अब ये हमारा क्या होगा, 5R स्क्वायर इज इक्वल टू 5Q स्क्वायर हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, हमारा 25R स्क्वायर इज इक्वल टू 5Q स्क्वायर। 5 से 5 टाइम गया, तो ये क्या हो जाएगा, 5R स्क्वायर इज इक्वल टू Q स्क्वायर। अब देखो, अब जब ऐसे ही लिख देंगे, जब Q स्क्वायर 5 का गुणज है, Q स्क्वायर 5 का गुणज है, तो 5Q का गुणनफल होगा। ठीक है, और P और Q का दोनों का उभयनिष्ठ गुणनफल क्या है, देखो P और Q का उभयनिष्ठ गुणनफल 5 है। ठीक है, जो कि विरोधाभास, ठीक है, जो कि विरोधाभास है, तो इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। बस ये चीज़ करनी है। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वाला। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है इसमें, नेक्स्ट वाले में उसने कहा है सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो अब हम वही चीज़ लिखेंगे, माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, सबसे पहले कर देंगे, तो अब क्या लिखेंगे, 3 + 2√5 इज इक्वल टू P/Q। ठीक है, जहाँ दोबारा से लिख देंगे P और Q का एक अभाज्य गुणनखंड है, तो अब हम क्या हो जाएगा हमारा, इसको उठा के इधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, 2√5 इज इक्वल टू 5/Q - 3। ठीक है, अब ये 2 है ना, तो मल्टीप्लाई में इधर किस में चला जाएगा, डिवाइड में, तो क्या हो जाएगा,
√5 इज इक्वल टू P/Q माइनस 3/2। अब देखो, जहाँ हम पहले एक चीज़ प्रूफ कर चुके हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, ये चीज़ हमको पता भी है ना। अब हम इसमें कैसे करेंगे, देखो अब एक चीज़ आपको मैं वैसे बता दूं शॉर्ट ट्रिक। कोई भी अपरिमेय संख्या का गुणनखंड किसी परिमेय संख्या से होगा, आंसर अपरिमेय संख्या का डिवाइड भी। तो अब हम इसे क्या लिखेंगे, ठीक है, P और Q एक पूर्णांक है, P और Q एक पूर्णांक है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, P/2Q एलसीएम ले लेंगे, माइनस 3/2 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। परंतु √5 एक अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो अब इससे क्या हो जाएगा, तो इसलिए क्या हो जाएगा, 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या। क्यों, क्योंकि हमारी कल्पना से क्या है, अलग है। इसके बाद में क्या लिखेंगे, बस इसमें इति सिद्धम। अब देखो इंग्लिश वालों के लिए क्या लिखेंगे हम, इंग्लिश वालों को क्या लिखना है, शुरू में माना कीजिए लेट 3 + 2 √5 ए रैशनल नंबर, ठीक है। देयरफॉर वी कैन फाइंड टू कोप्राइम इंटीजर्स ए एंड बी, बी क्या है, 0 नहीं हो सकता। 3 + 2 √5 इज इक्वल टू, सॉरी ए एंड बी नहीं, P और Q मान रखा है हमने, सॉरी, ठीक है, वो दिमाग में थोड़ा सा याद है। 3 + 2 √5 इज इक्वल टू P/Q, और फिर इसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है। और इसे डायरेक्ट ऐसे ही लिख देंगे, जो मैंने लिखा बस इसमें लिखेंगे। ये क्या हो जाएगा, P/2Q माइनस 3/2 ए रैशनल नंबर, बिकॉज √5 इज ए इरेशनल नंबर, सो 3 + 2 √5 इज ए इरेशनल नंबर, ठीक है। इरेशनल संख्या, सॉरी इरेशनल नंबर, इरेशनल आएगा, सिर्फ संख्या भी है तो इरेशनल नंबर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, देखो बहुत आसान है, अब तो बहुत मुश्किल से मुश्किल कलम हटाने के क्वेश्चन है, ठीक है। दूसरे का 1, उसमें क्या लिख रखा है उसने, 1/√2, ठीक है। 1/√2 को क्या लिख सकते हैं, देखो मैं से थोड़ा सा जल्दी करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। 1/√2 जिसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/√2 इज इक्वल टू P/Q, ठीक है। अब क्या है, अब √2 के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √2/2 इज इक्वल टू P/Q। भाई इसका रैशनलाइजेशन कर लिया तो ये क्या आ जाएगा, P/Q इज इक्वल टू √2/2। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लो, इसकी इसमें कर लो, तो क्या हो जाएगा, ये 2P इज इक्वल टू 2P/Q इज इक्वल टू √2, है ना, तो ऐसे ही होगा ना इसकी इसमें, हाँ। और √2 क्या है हमारा एक, अब इसमें क्या लिखेंगे, 2P/Q एक हो जाएगी हमारी परिमेय संख्या, ठीक है। और √2 क्या होती है हमारी एक, लेकिन √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो 1/√2 एक अपरिमेय संख्या, ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट में क्या लिखा है, 7√5 को प्रूफ करना है, ठीक है। 7√5 इज इक्वल टू P/Q कर लेंगे, तो 7 की मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी, 7
7 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, हो जाएगा √5 = P/7Q। अब हम क्या लिख सकते हैं, P/7Q क्या है, एक परिमेय संख्या है, और √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इससे निष्कर्ष क्या निकलेगा, 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, और क्या बचा, लास्ट बचा क्या, 6 + √2 को प्रूफ करना है, तो इसमें P/Q कर लेंगे, इसको उठा के इधर ले जाएंगे, √2/P/Q - 6/1। तो ये क्या हो जाएगा, P/Q - 6/1 क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या है, और √2 क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या। तो क्या हो जाएगा, 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। बस ऐसे होंगे सारे के सारे क्वेश्चन। ठीक है, किसी बच्चे को कोई चीज़ समझ में नहीं आती, मेरे पास मैसेज कर सकता है, कमेंट कर सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं, मैं कमेंट का ही जवाब दूंगा। ठीक है, इंग्लिश वालों के लिए बिल्कुल सिंपल है, कोई इसमें मैंने फालतू की चीज़ नहीं लिखी, जहाँ माना लिखा वहाँ लेट लिखना है, इतना आप जानते ही हो। ठीक है, मैंने इसलिए नहीं लिखा। ठीक है, चलो।